आप सभी दोस्तों का मेरे ई स्टैंपिंग प्रिंटिंग एंड कंप्यूटर सॉल्यूशन पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे कि कैसे फॉर्म 3 ई स्टैंपिंग एप्लीकेशन भरना है, जिसमें उसके बारे में पूरी जानकारी हम बताएंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है ऑथराइज कलेक्शन सेंटर। यहाँ पे हमको अपनी मुहर लगाना है अथवा अपना स्टाम्प वेंडर का नाम लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा ऑथराइज कलेक्शन सेंटर आईडी। हमको अपनी यहाँ पर आईडी लिखनी है, जो हमारा यूपी से ऐसे स्टार्ट है वो लिखना है। फिर इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन डेट। हम किस दिन स्टैम्प खरीद रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल डालना है, जैसे डेट जो भी है हमारी वो यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। फिर स्टैम्प हमको कौन सा चाहिए, रजिस्टेबल स्टैम्प चाहिए या नॉन रजिस्टेबल स्टैम्प चाहिए, तो जो भी हमें स्टैम्प चाहिए उस पर हमको क्लिक कर देना है। स्टैम्प दो तरह का होता है, एक रजिस्टेबल स्टैम्प और दूसरा नॉन रजिस्टेबल स्टैम्प। रजिस्टेबल स्टैम्प वो होता है जिनकी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री की जाती है, और नॉन रजिस्ट्रेबल स्टैम्प दूसरा होता है, उस पर वो रजिस्ट्री ऑफिस में प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। अब हमको इसमें डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में भरना है कि हमें किस प्रयोजन के लिए स्टैम्प चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको बैनामा लेना है तो वो हमारा आर्टिकल 23 में आता है, तो उसको 23 लिखेंगे। अगर एफिडेविट बनाना है तो आर्टिकल 4 एफिडेविट, एग्रीमेंट करना है तो आर्टिकल 5। इस तरह से हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि हमें किस आर्टिकल में वो चाहिए, वो यहाँ पे कोडिंग डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट। हम कुल कितने रुपए का स्टैम्प क्रय कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 20,000 रुपये क्रय कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको 20,000 रुपये लिख देना है। फिर अगला प्रोसेस हमारा आता है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये एक अनिवार्य फील्ड नहीं है। किसी स्टैम्प पे इसको भरते हैं और किसी स्टैम्प पे इसको नहीं भी भरते हैं। जैसे अगर हम बैनामा ले रहे हैं तो उसमें हमको ये चीज़ मेंशन करना होगा, उस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं या उसका जिसका विक्रय किया जा रहा है। एग्रीमेंट अगर होगा उसमें भी हमको यही चीज़ करना है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस आता है कंसाइडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कुल कितने में क्रय की जा रहा है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई ये कंपलसरी पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट पार्टी डिटेल्स। फर्स्ट पार्टी डिटेल्स में जो हमारा स्टाम्प विक्रेता जो अगर हम बैनामा कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट पार्टी स्टाम्प जमीन विक्रेता होता है, यहाँ पे उसका नाम लिखना है। जैसे हमने लिख दिया है राजेश कुमार। अगर एक से अधिक विक्रेता होंगे तो राजेश कुमार एंड जो दूसरा नाम है, जैसे मान लीजिए सुरेश है, तो वहाँ पर हमको सुरेश मेंशन कर देना है। अगर 2 से अधिक है तो हम यहाँ क्या करेंगे, राजेश कुमार एंड अदर्स लिख देंगे। ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर लिखने का, हमको ये 50 वर्ड्स दिए गए हैं कि हम 50 वर्ड्स तक ही लिख सकते हैं। 50 वर्ड्स में जितने नाम आ सकते हैं अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रोसेस है एड्रेस। इस स्टाम्प जो प्रॉपर्टी बेच रहा है फर्स्ट पार्टी है, वहाँ पे इसका पूरा डिटेल भर देना है, मोबाइल नंबर भर देना है, पिन कोड मालूम है पिन कोड भर दीजिए, पैन मालूम है पैन भर दीजिए। सेव प्रोसेस। फिर आता है सेकेंड पार्टी। सेकेंड पार्टी में क्या करना है कि जो जैसे हम आर्टिकल 23 में बता रहे हैं, जैसे जो परचेजर होता है उसका यहाँ पे नाम डालना पड़ता है कि ये खरीदने वाले हैं, इनका नाम यहाँ पे डाल जाएगा। जैसे मान लीजिए इनका नाम अमित कुमार है तो हमने अमित कुमार यहाँ पे नाम लिख दिया। अगर खरीदने वाले 2 हों तो अमित कुमार एंड सुमित कुमार। अगर 2 से अधिक खरीदने वाले होंगे तो यहाँ पे लिख देंगे अमित कुमार एंड अदर्स। यहाँ पे जो लिखने के हमको क्राइटेरिया दिया गया है वो 50 कैरेक्टर, हम मतलब 50 कैरेक्टर के अंदर जितने भी नाम आए वहाँ पे डाल सकते हैं। महेश, सुरेश, अमित, सुमित, जो भी डालना है यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। फिर अगला प्रोसेस है एड्रेस का। एड्रेस में हमको उनका भर देना है जो स्टैम्प क्रय कर रहे हैं, जैसे उनका मकान नंबर है, मोहल्ला है, जिला है, जो भी वगैरह वगैरह उनका हो भर देंगे। फिर इसके बाद प्रोसेस आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को मेंशन कर देंगे। फिर पिन कोड है, पिन कोड यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे जो भी उनका होगा। फिर अगला प्रोसेस आता है
स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट्स डिटेल्स यहाँ पे हमको भर देना है जो हमारा स्टैम्प खरीद रहा है। जैसे इसमें हमने हमारा जो मैंने फॉर्म भरा है इसमें सेकंड पार्टी को मैंने अमित कुमार को बनाया है, तो यहाँ पे अमित कुमार का नाम लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पार्टी जैसे राजेश कुमार क्रय करते हैं स्टैम्प, यहाँ पे राजेश कुमार का नाम डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद हमको टिक लगा देना है कि स्टाम्प ड्यूटी पेड कौन कर रहा है। राजेश कुमार अगर कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्टी पे क्लिक करेंगे, अगर अमित कुमार कर रहे हैं तो सेकंड पार्टी पे। हम यहाँ पे अमित कुमार को सेकंड पार्टी बनाए, इसलिए हम यहाँ पे सेकंड पार्टी पे क्लिक करेंगे। फिर अब इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है कि ये जो पैसा है वो कैसे आया है, चेक से आया है, कैश है, आरटीजीएस है, जो भी है हमको वो सारी चीजों पे कर देना है। जैसे मान लीजिए कि हमको इन्होंने कैश दिया है तो हम यहाँ पे कैश पे ऐसे क्लिक कर देंगे, टिक लगा देंगे, भर देंगे। यदि मान लीजिए इन्होंने हमको आरटीजीएस किया है या चेक से दिया है या मनी ट्रांसफर किया है, यूपीआई दिया है, जो भी दिया है यहाँ पे हम अगला प्रोसेस में भरते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम आप देख रहे हैं कि बैंक डिटेल्स, बैंक नेम, यहाँ पे बैंक का नाम डाल देंगे इस कॉलम में। फिर किस ब्रांच से आया है वो ब्रांच का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे हमको लिख देना है अगले कॉलम में उसका डिटेल, वो कैसे आया, चेक से आया है तो चेक नंबर डाल देंगे, डीडी से आया तो डीडी नंबर डाल देंगे, यूटीआर से आया तो यूटीआर रेफरेंस नंबर है, या अकाउंट नंबर डाल देंगे। यदि मान लीजिए इन्होंने हमको कैश दिया है तो यहाँ पे हम उसका डिटेल्स भर देंगे, कैश में उन्होंने हमको कितने नोट्स दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि वो हमें क्या है 20,000 रुपये दिए हैं, तो 20,000 रुपये दिए हैं तो मान लीजिए हमको 500 के उन्होंने 40 नोट दिए हैं, तो 500 गुणे 40 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपये। फिर नीचे हमको लिख देना है कि इन्होंने हमको टोटल 20,000 रुपये, और यहाँ पे हमको वही चीज को शब्दों में लिख देना है। फिर अगला प्रोसेस है कि यहाँ पे ये किसके द्वारा जारी किया गया है, यूजर द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। यूजर का मतलब होता है जो छोटी आईडी जिसमें हम 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की स्टैम्प निकालते हैं, उनका यहाँ पे नीचे सिग्नेचर होगा। पहले हम भर देते हैं सब INUP नंबर जो 22 अंक का होता है, यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर जो हमारा स्टैम्प पे जारी किया जाता है वो नंबर यहाँ पे भर देना है। ये प्रोसेस स्टैम्प इशू होने के बाद इस पे भरना है। फिर उसके बाद यहाँ आता है सिग्नेचर, तो यहाँ पर हमको यूजर का सिग्नेचर कर देना है। यूजर का मतलब हो गया जो छोटी वाली आईडी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमको अथॉरिटी दी गई है कि हम 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक निकालेंगे, वो यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा, उससे हम यूजर बोलते हैं। फिर बगल में हमारा सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा जो यानी कि जो स्टाम्प वेंडर है। फिर इसके बाद नीचे आता है जो हमको ये स्लिप देनी होती है कि हम किसका मतलब स्टैम्प इशू किए हैं, नेम सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। जैसे उनका जो स्टैम्प लेने वाला है रिसीवर का नाम डाल देना है, फिर यहाँ पे अपना मोहर लगा देंगे कि हमने इनको जारी किया। फिर नीचे आता है रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद। हम ये चीज नीचे वाला इतना चीज फाड़ कर उस स्टैम्प परचेजर को दे देंगे जिसको मैंने ये स्टैम्प इशू किया है। यहाँ पे उनका नाम डाल देना है। जैसे सेकंड पार्टी मैंने बनाया था तो अमित कुमार हो गए, उनका नाम डालना है। फिर इसके बाद हमारा आता है कि ये सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी जो आपने ऊपर भरा है, जैसे मैंने इनको सेकंड पार्टी भरा है तो यहाँ पे सेकंड पार्टी का हमने नाम लिख दिया है। फिर कितने अमाउंट का है वो भर देना है। फिर कैसे उन्होंने दिया है, चेक आरटीजीएस जो भी दिया है वो कर देना है। यहाँ पर डेट डाल देना है कि हमने इनको इस तारीख को पैसा दिया है या इन्होंने हमको स्टैम्प लिया है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। निकट भविष्य में और भी इससे अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।